अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं। इस जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की क्या बात करें। लोहे का इंसान बनाकर अपना सारा का सारा काम उससे ले लेते हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले सादा जिंदगी, हरे भरे खेत और जंगल बहुत ज्यादा होते थे। यकीन माने दिल को सुकून मिलता था, जो इस वक्त तकरीबन खत्म हुए हैं। और आने वाले दिनों यानी 30 साल बाद 2050 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 30 साल बाद दुनिया का नक्शा किस हद तक बदल चुका होगा। और शायद हम बर्बादी को 30 साल बाद यदि 2050 में इतने करीब पहुंच गए होंगे जहां से कोई भी हमें वापस नहीं ला सकता। लेकिन खैर, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको मुस्तकबिल की बदलाव से कुछ ना कुछ आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल वर्ल्ड इन्फो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रूबरू होने के लिए। दोस्तों, मुस्तकबिल की झलक तो सबको पसंद आती है और हर आदमी ये जानना चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। आपको बताएं कि आज से 30 साल बाद यानी 2050 में दुनिया की कुल आबादी 900 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। समंदरी माहिरीन के मुताबिक 2050 तक समंदर के पानी में बेपनाह इजाफा होगा। अभी तक इस समंदरी पानी के इजाफे के बावजूद हम 5 बड़े आइलैंड खो चुके हैं और तकरीबन 30 साल बाद हम 2 या 3 बड़े आइलैंड और गवा बैठेंगे। 2050 तक तकरीबन 50% नौकरियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत से रोबोट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होगी। खासतौर पर क्लीनिंग और ऑपरेटिंग वर्क्स में रोबोट अपना काम सरंजाम देगी। 2050 तक तकरीबन 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में आबाद हो जाएगी। 2050 में कैंसर से मरने वालों की तादाद बहुत कम हो जाएगी और 80 साल से कम उम्र कोई भी शख्स कैंसर की वजह से नहीं मरेगा और कैंसर जैसी बीमारी को हम तकरीबन खत्म कर चुके होंगे। 2050 तक मायोपिया जैसी बीमारी में इजाफा होगा। मायोपिया एक दूर की नजर की बीमारी है जिससे दूर की चीज धुंधली दिखाई देती है। खाने पीने और लाइफस्टाइल की वजह से इस बीमारी में इजाफा हुआ होगा। 2050 तक हम लेटेस्ट गैजेट इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें मोबाइल और गैजेट आज के मुकाबले में ज्यादा एडवांस हो जाएंगे और वो हमें वर्चुअल रियलिटी पहचान कराएंगे। आने वाले 30 सालों में प्लेन का सफर और ज्यादा आरामदायक होगा। उस वक्त हवाई जहाज बहुत बड़े होंगे और उस जहाज की तमाम सफर आप स्क्रीन पर देखेंगे और उस जहाज की रफ्तार आज के मुकाबले में इतनी तेज होगी कि वो अपना मतलूबा सफर थोड़े से वक्त में तय करेगी। जिस तरीके से गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के जरिए आराम पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत जारी है, इस तरह 2050 तक पूरी दुनिया रोबोट से भरी पड़ी होगी। 2050 तक इंसान और रोबोट एक साथ काम करेंगे। इंसान की जगह रोबोट ले चुका होगा और इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रोबोट पार्ट्स की मदद लेगा। और आने वाले वक्त में ऐसे बॉडीगार्ड होंगे जो इंसान की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। इंसान और रोबोट का मेलजोल भी आम बात की जाएगी और इंसान अपने आराम के लिए रोबोट को पसंद करेगा। ऐसे एहसास मतलब इंसान अकेले रहता है तो इसकी हर जरूरत रोबोट से पूरी होगी। 2050 तक तकरीबन हर काम रोबोट की मदद से होगा। सड़कों पर गाड़ियां खुद बहुत चलेगी और मुकम्मल तौर पर एक्सीडेंट प्रूफ होंगी और बहुत से सुपरमार्केट बन चुकी होंगी जो कि इको फ्रेंडली होगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हर कोई अपने मोबाइल से घर बैठकर हैंडल करेगा। हर एक शख्स की अपनी एक यूनिक आईडी होगी जिसकी वजह से हर एक इंसान की हरकत और सकनात को ट्रेस किया जा सकेगा। शहरों और सड़कों पर सेंसर लगे होंगे। आज जो हम स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, 2050 तक हम ऐसे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे जिनके आर पार देखा जा सकेगा और वो हाथों पर नहीं बल्कि आपके इशारों पर चलेगा। 2050 तक पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑक्सीजन बेचना स्टार्ट करेगी। 2050 तक मेट्रो और बुलेट ट्रेन इस दुनिया से खत्म हो जाएगी और इसकी जगह हाइपरलूप ट्रेन ले लेगी। इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।
ایسے اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے آپ کا اپنا چینل ورلڈ انفو۔ پی امان اللہ۔